जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी का लख लख वार शुक्राना। जितना गुरु जी का शुक्राना करें वो कम है। हर पल गुरु जी किस तरह से हमें बड़े से बड़े कष्टों से बाहर निकालते हैं और हर पल हमारे साथ साथ हमारे पूरे परिवार का भी ध्यान रखते हैं। गुरु जी कहते हैं कि अगर फैमिली में एक मेंबर भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है तो उसकी ब्लेसिंग्स पूरे परिवार को मिलती है। और संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है। गुरुजी हमारे साथ साथ हमारे पूरे परिवार का ध्यान रखते हैं, उनका भी किस तरह से कल्याण करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे सतगुरु जी ही कर सकते हैं, हमारे गुरु जी ही कर सकते हैं। हमें भी हमेशा गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। हर हाल में गुरु जी का शुक्राना करें। जो गुरु जी ने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। क्योंकि कई बार संगत जी हमें लगता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन हमारे गुरुजी सब जानते हैं। उन्हें पता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। इसलिए संगत जी हमेशा हमें भी गुरुजी की रजा में राजी रहना चाहिए। हमेशा गुरुजी के हुक्म में रहना चाहिए। हमेशा गुरुजी का शुक्राना करते रहना चाहिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग गुरुजी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को लिख के, रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, अब हम सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मुझे माफ़ कर दो कि मैंने बहुत टाइम से कोई शुक्राना सत्संग नहीं शेयर किया, जबकि आपने मेरी लाइफ का एक एक मोमेंट आप डिस्क्राइब करते हो। आप मुझे हर एक हैप्पीनेस देते हो। दुख भी तेरा, सुख भी तेरा, सब कुछ आप ही दे रहे हो वाहिगुरु जी। आई एम सॉरी कि मैंने शुक्राना नहीं किया। एंड संगत जी देखो, गुरु जी ने कैसे मुझे मैसेज दिया, मुझे रियलाइज़ करवाया कि मैं शुक्राना नहीं कर रही हूँ। पिछले 2 महीने से, आई गेस 2 से ऊपर हो गया महीने, मैंने शुक्राना नहीं किया। तो इन्हीं आंटी जी जिनके प्लेटफॉर्म पे मेरा ये सत्संग शेयर हो रहा है, उनका मुझे थोड़े दिन पहले मैसेज आया कि आपने कोई सत्संग नहीं शेयर किया। तो मेरे दिमाग में आया कि हाँ, एक्चुअल में मैंने सत्संग शेयर नहीं किया। आई वॉन्टेड टू शेयर बट मेरी हिम्मत नहीं हुई, या कह लो कि मैं आलस कर गई। रियली सॉरी फॉर दैट गुरु जी। आज महाशिवरात्रि है, तो आज महाशिवरात्रि के दिन गुरु जी के बेटी मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करके आंटी जी के प्लेटफॉर्म के ऊपर मतलब भेज रही हूँ। तो संगत जी, गुरु जी अगर मुझसे सत्संग शेयर करते हुए कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना। अगर मेरे वर्ड्स उस फीलिंग को बयान ना कर पाए तो गुरु जी मुझे माफ़ करना, बिकॉज़ कुछ वर्ड्स ऐसे बने ही नहीं हैं जो हमारी उन फीलिंग्स को एक्सप्लेन कर पाए। दैट्स ओनली बिटवीन संगत एंड गुरु जी। तो संगत जी, नो डाउट मेरा जो ये जनवरी का मतलब ये शुरुआत थी 2025 की, इट वॉज फुल ऑफ ब्लेसिंग्स, फुल ऑफ विश फुलफिलमेंट्स। तो संगत जी, मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है कि गुरु जी ने मुझे शुक्राना करने वालों की गिनती में से रखा। एंड गुरु जी ने अपनी बच्ची की हर एक ख्वाहिश पूरी की। एंड मेरा 2025 शुरुआत होते ही बड़ा धमाकेदार गया। मैं तब भी सोच रही थी कि मुझे शुक्राना करना है, बट गुरु जी का शायद नहीं हुक्म हुआ, तो आज हो रहा है महाशिवरात्रि के दिन। तो संगत जी, जैसे गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है कि 2025 की शुरुआत में ही गुरु जी ने हमारे घर में, मेरे भैया भाभी के घर पे ट्विन्स ब्लेस किए, और वो भी बेबी बॉय एंड बेबी गर्ल। तो संगत जी, ये भी बहुत बड़ा सत्संग है गुरु जी का कि इन 2023 लाइक दे बोथ वर ट्राइंग टू लाइक माय भाभी वाज ट्राइंग टू कंसीव, एंड वो दोनों बेबी प्लानिंग कर रहे थे, बट कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी, बट ठीक है। तो 2023 में मुझे गुरु जी ने एक ड्रीम दिखाया था, जिसमें गुरु जी ना मेरे भाभी मतलब मुझे दिखाते हैं ड्रीम में कि मैं अपने भाभी जी को छोटा सा सबूत था मेरे पास गुरु जी का, वो दे रही हूँ। तो संगत जी, मतलब वो मैंने ड्रीम 2023 में देखा, तो तब मैं समझ तो गई थी कि हाँ, गुरु जी मतलब ब्लेस कर रहे हैं उनको, उनकी भी ख्वाहिश जो है पूरी हो जाएगी। संगत जी, then 2024
नो डाउट उन्होंने भी बहुत कोशिश मतलब बहुत प्रेयर्स की। वो गुरुजी को नहीं मानते, वो गुरुजी की संगत नहीं है, बट वो दरबार साहब बहुत जाते थे। और मतलब दोनों बहुत ही मतलब लगन से कह लो कि उन्होंने बहुत निष्ठा से दरबार साहब गए, मतलब पूरी सेवा की। एंड देन इन मई माई भाभी कंसीव्ड, एंड देन आफ्टर अ मंथ वी गॉट अ न्यूज़ कि वो ट्विंस है। एंड देन चलो होता ही है हमें कि ठीक है कि गर्ल भी ज़रूरी है और बेबी बॉय भी ज़रूरी है, मतलब दोनों ही इक्वली इम्पोर्टेंस रखते हैं। बाकी तो जैसे भगवान की मर्जी हो, हमें था बस हेल्दी हो बेबीज़। तो देखो गुरुजी ने 6 जनवरी को, जिस दिन श्री गुरु गोविंद सिंह जी का गुरुपुरब था, उस दिन वो ट्विन्स आए और बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। बहुत ही ब्यूटीफुल से ट्विन से बाबा जी गुरुजी उनको भी ब्लेस करे, उनकी भी लाइफ बहुत ही अच्छी बनाए। और उन दोनों का नाम बहुत ही अच्छा गुरुजी ने रखवाया, वो है महरीन एंड मेहताब। महरीन मीन्स मून एंड मेहताब मीन्स सन। एंड संगत जी बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा था। और उसके बाद से क्या होता है, जनवरी 1 को ही संगत जी मेरी ना सिस्टर है, शी इज़ माई यंगर सिस्टर, तो उसका मतलब ऑलरेडी था बॉयफ्रेंड था एंड काफ़ी अच्छा था। तो गुरुजी की कृपा से हम नवंबर में ना उसके बॉयफ्रेंड की फैमिली को मिलने भी गए थे। 2024 की नवंबर को वो इंडिया आया हुआ था। तो संगत जी जब हम मिलने गए ना, तो फर्स्ट वी प्लान किया हम एक गुरुद्वारे में मिलेंगे अम्बाला में, बट देन लेटर ऑन पता नहीं क्या हुआ, मेरे मन से आवाज़ आई कि नहीं मुझे ना जग्गी सिटी सेंटर रुकना है, कि मुझे ना पहले फ्रेश होना है थोड़ा सा, देन हम गुरुद्वारे सीधा उनको मिलने जाएंगे। तो संगत जी मुझे लगा कि ये मेरी आवाज़ है कि हम जग्गी सिटी सेंटर ही बैठ जाते हैं, जग्गी सिटी सेंटर बैठ जाते हैं। पर देखो गुरुजी की मर्जी कि मुझे लगा वो मेरी आवाज़ है, पर वो गुरुजी की आवाज़ थी। क्या हुआ संगत जी के, हम ना जग्गी सिटी सेंटर के जब साइड गए ना, अंदर जाने लगे, तो वहाँ पे लिखा हुआ था जय गुरु जी एक साइड पे। तो मैं समझ गई उसी टाइम पे कि अच्छा ये गुरुजी की का हुक्म है, क्योंकि संगत जी हम पहले भी बड़ी बार जगह सिटी सेंटर गए, बट मैंने कभी ये बोर्ड नहीं पढ़ा, मतलब ये गुरुजी का जय गुरुजी का लगाओ। और संगत जी वो मीटिंग उनके साथ उनकी फैमिली के साथ बहुत अच्छी गई 2024 नवंबर में। एंड जब हम एग्जिट कर रहे थे ना, बाहर आ रहे थे मिलके, तो मैंने वहाँ पे देखा ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि कैसे गुरुजी ना अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। सॉरी संगत जी, इट वाज नॉट इन नवंबर, इट वाज इन दिसंबर। यस, तो फिर दिसंबर में वो हो गया, फिर डिसाइड किया कि चलो अब वो घर पे आएंगे हमारे, एंड देन हम कुछ सेरेमनी कर देंगे। और संगत जी क्या हुआ कि मेरा ना बड़ा मन था, गुरुजी को पता था कि इसका ना अंदर ही अंदर मन है कि सिस्टर भी आई मेरी इंडिया, क्योंकि एक तो उसके बगैर क्या ही फिर सेरेमनी होनी थी, और वैसे भी वो काफ़ी टाइम से इंडिया नहीं आई हुई थी। तो मुझे था कि गुरुजी प्लीज़ उसे भेज दो। तो संगत जी गुरुजी ने ना जनवरी 1 को जब मैं आइडिया ये ड्रॉप भी कर गई थी कि वो आएगी इंडिया इस टाइम पे, तो वे देखो गुरुजी ने कैसे उसका दिमाग बदल दिया कि उसने मुझे खुद बोला कि दीदी मैं ना इंडिया आना चाहती हूँ, तो मैं आ जाऊँ। तो मैंने कहा हाँ ज़रूर आओ। तो संगत जी फिर क्या हुआ कि वो फटाफट जनवरी 6 को ट्विन्स हुए, और जनवरी 8-9 को वो मेरी सिस्टर भी इंडिया आ गई। एंड देन जनवरी 16, 6 + 1 7, 16 को मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी भी होती है, एंड देन 16 को मेरी सिस्टर का रोका भी हुआ। शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना बहुत अच्छे से हो गया। रोका प्लस सगन था, क्योंकि उनमें शगन भी साथ में लगाते हैं। बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा, मतलब और मैं बहुत खुश हुई क्योंकि वो लड़की की फैमिली भी ना मेरी सिस्टर को पहली बार मिल रही थी। एंड वो जैसे हरियाणवी कल्चर से बिलोंग करते हैं, एंड हम जैसे पंजाब से बिलोंग करते हैं, तो डिफरेंस तो था, इवन फैमिलीज़ कल्चर एंड ऑल में बहुत डिफरेंस है, बट वो चीज़ें इतनी स्मूथली होगी कि पता ही नहीं चला, बिल्कुल स्मूथली होगी। और बहुत ही अच्छा रहा, मन बड़ा खुश हुआ कि गुरुजी की बेअंत कृपा है कि सब बहुत अच्छे से हो गया, खिल के सब कुछ हो गया। एंड संगत जी उसके बाद से क्या हुआ, मतलब ये मेरी 2 विशेज़ तो फुलफ़िल हुई, और ये बहुत बड़ी है, क्योंकि आपको पता है मतलब हर किसी लड़की का ड्रीम होता है कि अच्छा ठीक है कि उसकी शादी हो। तो मेरी सिस्टर का वो ड्रीम पूरा हुआ, और वो भी उसी के साथ जिसके साथ वो शादी करना चाहती है। एंड वो लड़का भी बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है। एंड भैया भाभी के घर भी ट्विन्स हुए। और फिर संगत जी क्या कि मुझे ना बिज़नेस तो मैं कर ही रही थी, बट बिज़नेस में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिख रही थी मुझे। संगत जी देखो गुरुजी ने दिसंबर 2024 एंड पे मेरे आगे कैसी अपॉर्चुनिटी लेकर करी जो मैंने सोची ही नहीं थी, मतलब आउट ऑफ नोवेयर दैट अपॉर्चुनिटी केम इन माई लाइफ। गुरुजी की तरफ से प्लान भी था वो सारा कुछ, बट कह लो कि मैंने सोचा ही नहीं था कि गुरुजी ने ये प्लान किया होगा। और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे आगे आई कि मैं ना अपनी वेबसाइट के लिए सिर्फ एक पर्सन से मिली थी जो वेबसाइट डिज़ाइन करते थे, मुझे मेरे बिज़नेस की वेबसाइट बनानी थी। तो संगत जी उन्होंने देखो मतलब
वो ऑलरेडी किसी फील्ड में थे, हॉस्पिटैलिटी फील्ड में थे, एंड उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, ही गेव मी द अपॉर्चुनिटी कि मैं 50% पार्टनरशिप पे उनके साथ एक न्यू वेंचर स्टार्ट करूँ। तो संगत जी मैं मतलब दैट वाज अनबिलीवेबल फॉर मी, एंड वहाँ से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मतलब आई, एंड आई एम जस्ट ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स दैट हैपेंड इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ 2025। एंड मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें, ये तो वो है जो हमें दिखता है। मुझे पता है कि बैक पे बहुत सारे काम चल रहे हैं, गुरुजी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। आई मीन मेरे मुंह से कोई चीज़ बाद में निकलती है, कुछ मैं सोचती बाद में हूँ, वो हो पहले जाता है। मतलब दैट्स अनबिलीवेबल, बट यही हमारे गुरुजी की देखो कृपा है, ब्लेसिंग्स है उनकी। नो डाउट आई ऑल्सो वॉन्ट टू एडमिट वन मोर थिंग इन दिस सत्संग। गुरुजी मुझे माफ़ करिए अगर मैं कुछ गलत बोलने जाऊँ अभी, पर संगत जी मतलब मेरे घर का माहौल ज़रूर ख़राब हुआ है। मतलब गुरुजी मतलब इट्स बीन 2-3 years के मैं और मेरी मम्मा गुरुजी को मान रहे हैं, एंड मतलब हम क्या मान रहे हैं, गुरुजी ने हमें अपने साथ जोड़ा हुआ है। पर संगत जी मेरे घर के हालात बड़े ख़राब हो गए, मतलब एज इन माई पेरेंट्स रिलेशनशिप। माई मॉम वॉज ऑलरेडी टेकिंग डिप्रेशन मेडिसिन, बट उन्होंने छोड़ दी बीच में से। बट लेटर ऑन थिंग्स इतनी ज़्यादा ख़राब होगी कि लास्ट ईयर दिसंबर वॉज लाइक ए बहुत ही टफ टाइम पीरियड था, बिकॉज मम्मा ना वहमों में बहुत आ गई सत्संग सुन के। मुझे अब पता नहीं है कैसे क्या, वो गुरुजी जानते हैं, गुरुजी मम्मा को ही ब्लेस करे। और संगत जी जस्ट रिक्वेस्ट के सॉरी कि जब भी कि हमें ना शुक्राना सत्संग शेयर करने चाहिए, और सत्संग में हमें मतलब सत्संग शेयर करना चाहिए दैट हाउ गुरुजी ट्रांसफॉर्म्ड आवर लाइफ, हाउ गुरुजी फुलफिल्ड आवर विशेज़, और कह लो कि वो गुरुजी की विशेज़ होती हैं, सो दैट हम पॉजिटिविटी फैलाएं वर्ल्ड में। एंड मतलब आज और हाँ सच्ची एक और चीज़, सॉरी गुरुजी मैं भूल गई। कल क्या हुआ, कल रात की बात है, मतलब महाशिवरात्रि जैसे आज है, इससे एक दिन पहले रात की बात है। मैं अपने फ्रेंड के साथ वापस घर पे आ रही थी, एंड संगत जी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैंने शिव जी की बारात देखी, और वो भी अपने घर से जस्ट 2-3 मिनट दूरी पे। एंड हमने आना किसी और रास्ते से था, देखो गुरुजी ने कैसे मेरे फ्रेंड का दिमाग ही घुमा दिया, हम किसी और ही रास्ते से आए। एंड मतलब मैं हैरान ही रह गई, मैंने पहली बारी वो नज़ारा देखा, बहुत ही अच्छा था। थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर दैट ब्लेसिंग, फॉर दैट मोमेंट, एंड दैट वाज रियली अनबिलीवेबल, पर बहुत ही अच्छी मोमेंट थी वो। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अगैन गुरुजी। मुझे पता है गुरुजी, आई एम रियली सॉरी कि मैं उस वजह से शुक्राना इस मोमेंट पे नहीं कर पा रही है। इस गुरुजी नोज़ कि मैं किस चीज़ से अभी कुछ घंटों पहले निकली हूँ, बट आई नो गुरुजी, आई डू हैव फेथ ऑन गुरुजी के गुरुजी ने सब ठीक करना है। गुरुजी बस मुझे टेस्ट कर रहे हैं, या गुरुजी के पास मेरी ज़िंदगी का पूरा प्लान है, मुझे डरने की कोई नीड नहीं है। मैं बीच में से हार भी जाती हूँ समटाइम। संगत जी ऐसे नहीं है कि गुरुजी से मैं जुड़ी हूँ तो प्रॉब्लम्स ख़त्म होगी, नहीं, विशेज़ पूरी करते हैं डेफिनेटली, वो हमारे पिता है तो वो हमारी विशेज़ पूरी करते हैं। बट हमारी लाइफ में ना प्रॉब्लम एक ही चीज़ को लेकर होती है, इट्स नॉट कि बहुत सारी प्रॉब्लम नहीं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती है, प्रॉब्लम तो एक आधी रहती है, सो दैट हम शायद उस भगवान के साथ जुड़े रहें, या फिर हम फिर भी थोड़े नीवे रहें वही। तो संगत जी मतलब यही सॉरी संगत जी, इस टाइम ना मुझे बहुत नींद भी आ रही है, बट मुझे शुक्राना भी करना था गुरुजी का। एज मैंने गुरुजी को बोला था कि आज मैं ज़रूर शुक्राना करूँगी, मैं क्या आज गुरुजी मुझसे शुक्राना करा रहे हैं। एंड आई जस्ट वॉन्ट कि गुरुजी जो भी मेरी लाइफ में चल रहा है, आप जानते हो कि मैं कितनी कंफ्यूज हूँ या क्या हुआ, इट वॉज रियली शॉकिंग फॉर मी। आप प्लीज़ सब ठीक कर दो गुरुजी, मुझे कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, क्या होगा। आई जस्ट नो दैट यू आर हियर विद मी। गुरुजी आप बस मेरा हाथ ना छोड़ना, मेरे अंदर इतनी इस टाइम हिम्मत नहीं बची कि मैं हाथ पकड़ के शायद रखूँ, बट आप मेरा हाथ ना छोड़ना, आप मेरे साथ ही रहना, आप बिल्कुल अपनी बच्चे के अंग संग रहना। 2025 चढ़ते ही ना मतलब मेरे लिए बहुत फुल ऑफ ब्लेसिंग्स थी। मतलब आफ्टर ऐसे लग रहा है कि आफ्टर रेनी और आफ्टर डार्क तो लाइट आ रही है, आई कैन फील इट। तो संगत जी आज जैसे गुरुजी ने, और क्या हुआ था कि काफ़ी महीनों से 2 महीनों से मतलब मैं किसी सत्संग पे भी नहीं जा पा रही थी। सत्संग पे क्या मतलब मैं गुरुजी का पाठ भी नहीं कर पा रही थी,
तो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। मन में हाँ हमारे होता है जय गुरु जी के हर काम में हम गुरु जी को याद तो करते हैं, बट क्या होता है कि वो एक बैठना, उनके सामने बैठना, उनसे बातें करनी, ये नहीं हो पा रहा था। अभी भी नहीं कर रही हूँ मैं, इट्स बिन 3 months आई गेस, फेब भी निकल गया। तो संगत जी मतलब पर मतलब यही होता है कि या तो फिर गुरुजी ने मतलब मुझे नहीं पता या मेरे से गलतियाँ हो रही हैं, कुछ क्या हो रहा है कि गुरुजी ने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, जनवरी से ही बहुत ब्लेसिंग्स दी। और गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरुजी ने इतनी कृपा की, अपनी बच्ची की हर ख्वाहिश को पूरा किया, इस घर में सुख शांति लेकर आए, इस घर की बेटियों के ऊपर बहुत कृपा की उन्होंने। बट वही कि हम बड़े, मैं बस गुरुजी के आगे ये अरदास करती हूँ कि गुरुजी शुक्राने करने का तो मतलब ये मेरा राइट है, तो प्लीज़ इस राइट को हमेशा मुझे देना कि आप प्लीज़ अपने बच्चों से शुक्राना तो करा लेना प्लीज़, और अपने पास हमेशा बिठाए रखना, चाहे आप दिन का 1-1.5 घंटा अपने पास बिठाओ, बट ज़रूर बिठाना। मेरी ये अरदास है गुरुजी के आगे, क्योंकि अगर हमें ज़्यादा खुशियाँ मिले और हम गुरुजी को ही भूल गए तो मुझे पता है कि वो ज़्यादा देर टिकने वाली नहीं है। तो बस गुरुजी मुझे यही है कि आप हमेशा अपने पास अपने बच्चों को बिठाए रखो, अपनी याद दो अपने बच्चों को, और हमेशा अपने बच्चों की बाँह पकड़ के रखना। तो संगत जी क्या हुआ कि काफ़ी, जैसे मैंने बताया, काफ़ी महीनों से मैं सत्संग भी नहीं जा रही थी। माइट भी बिकॉज ऑफ वेदर, दिन छोटे होते हैं और वर्क भी होता है, या मतलब मुझे नहीं पता, या वो कृपा, खैर ये तो बहाने हो गए मतलब, बट फिर भी वो गुरुजी का टाइम होता है ना। तो संगत जी क्या हुआ कि ये महाशिवरात्रि वाले दिन मम्मा ने मतलब एकदम से जैसे बोला कि चलो हम जलंधर मंदिर चलते हैं। तो शुक्राना गुरुजी का कि पहली बार मैं महाशिवरात्रि पे मंदिर गई। थैंक यू सो मच, गुरुजी ने बहुत अच्छे जलंधर के दर्शन कराए, जलंधर मंदिर के, और मतलब बहुत ही स्मूथली हम लोग पहुँच के, कोई ट्रैफिक नहीं था, आना जाना विद इन 4 hours में हो गया हमारा। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। एंड देन संगत जी आज लाइक वेडनेसडे महाशिवरात्रि थी, एंड देन आज संडे है, फर्स्ट संडे है मंथ का, तो डुगरी मंदिर ओपन होता है। तो संगत जी रात को ही कल मम्मा ने बोला कि चलो कल डुगरी चले, तो मैंने कहा हाँ जी चलते हैं। मैं एकदम शॉक्ड होगी कि वाओ कि प्लान बन रहा है कि अच्छा, तो पर एक मतलब मैं इतनी ज़्यादा वो नहीं थी, एक्साइटेड नहीं थी, बट मुझे ना हाँ ठीक है चलते हैं, कि पता नहीं ये प्लान बनेगा कि नहीं। तो आई वॉज नॉट एक्साइटेड, बट मुझे इतना पता था कि गुरुजी करवा रहे हैं तो उन्होंने ले जाना है। मतलब अब क्या होता है कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं होती, बट हाँ मुझे अंदर से यकीन होता है कि गुरुजी ने ले जाना है, गुरुजी खुद करवा देंगे। क्योंकि कभी कभी हम एंग्जाइटी और एक्साइटमेंट को मिक्स कर देते हैं ना, तो हमें वो फीलिंग का नहीं पता चलता। बट अभी ना गुरुजी हर चीज़ में हमें सब्र देते हैं, हमें ग्राउंडेड रहना सिखाते हैं। तो इसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का कि गुरुजी ने एक आवाज़ लगाई, और गुरुजी ने मतलब हमने बस गुरुजी के आगे एक आवाज़ लगाई कि गुरुजी डुगरी मंदिर बुला लो, और गुरुजी ने विदाउट एनी एफर्ट्स विद इन फ्यू सेकेंड्स हमारी टैक्सी वगैरह का सारा अरेंज करा दिया। और आज मॉर्निंग बिल्कुल 5 बजे तक रेडी करा के गुरुजी ने हमें डुगरी के लिए भेज दिया। गुरुजी भी साथ आए और बहुत अच्छे हमें दर्शन हुए वहाँ पे, बहुत ही ब्यूटीफुल दर्शन हुए, बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गए। मतलब लंगर प्रसाद खाया, मतलब बहुत ही अच्छे दर्शन। आज गुरुजी ने पिंक कलर का चोला पहना था, डार्क पिंक जो होता है ना, उस कलर का गुरुजी ने आज चोला पहना हुआ था, बहुत ही अच्छा चोला था। और एज के लंगर प्रसाद मतलब खाया, बहुत अच्छा था। और मतलब मैं ये बता रही हूँ कि जर्नी कितनी ईजी बना देते हैं गुरुजी, मिनटों सेकंडों में बुला लेते हैं, उनका हुक्म हो तो वो खुद ही अपने बच्चों के अंदर डालते हैं माइंड में कि अच्छा आओ आप। हमें लगता है हम जा रहे हैं, बट नहीं, ये गुरुजी का आशीर्वाद है कि वो हमें बुला रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच गुरुजी। एंड संगत जी क्या हुआ ना, जब मैं बाहर आ गई ना, वहाँ से ना मैं और मम्मा बाहर आ गए मंदिर के बाहर, जो डुगरी मंदिर का गेट है ना, जो मेन जिसके ऑपोजिट पार्किंग भी है, तो वहाँ से हम बाहर आए ना, तो संगत जी क्या हुआ कि देखो हमें लगता है कि चीज़ें हम कर रहे हैं, बट वो गुरुजी करवा रहे होते हैं। तो क्या हुआ संगत जी कि मुझे ना थोड़े टाइम पहले ड्रीम में गुरुजी ने कुछ तो दिखाया था, बटरफ्लाइज आती है मेरे ड्रीम में ना, मतलब जैसे वो पिंड की गलियाँ नहीं होती डुगरी मंदिर में, तो मुझे वो ड्रीम में ना पिंड की गलियाँ दिखी। मतलब वो जो भी पीछे मेरे 3-4 दिन में मेरे साथ हो रहा है वो सब मतलब थोड़ा थोड़ा ड्रीम में था। एंड जैसे आज पिंड की गलियाँ भी देख ली, वो भी ड्रीम में था। एंड ड्रीम में क्या होता है, जब एंड होने लगता है ना ड्रीम का, तो बहुत बड़ी बड़ी बटरफ्लाइज आती है मेरे ड्रीम में। तो जब वो बटरफ्लाइज आती हैं वो होती हैं येलोइश कलर की, और बीच में मुझे इतना पता है कि वाइट भी होती हैं। शायद स्टार्टिंग में वाइट होती है, बट मैं पहचान नहीं पाती हूँ क्योंकि ड्रीम में हमें नहीं होता कि हम कहाँ पे हैं। तो फिर येलो कलर की बटरफ्लाई बहुत बड़ी वाली आती है। मतलब खैर वो मुझे याद था ड्रीम, बट मुझे नहीं पता था कि गुरुजी कैसे उसको पूरा करेंगे, कैसे वो ड्रीम को मेरे रियलिटी में लेकर आएंगे। तो संगत जी आज क्या हुआ, जब मैं बाहर वेट करी थी ड्राइवर की, तो मैंने किसी और तरफ फेस किया होता, पर ड्राइवर आया, बोलता कि कार ना वो बाहर नहीं लेकर आने दे रहे। तो संगत जी मैं जब वापस डुगरी मंदिर के जो बाहर दरवाज़ा है ना, गेट है, मेन गेट बना है जहाँ पे, मैं उधर देख रही हूँ, उधर से पहले एक बटरफ्लाई निकली,
फिर दूसरी निकली तो मैं सोचती हूँ हाँ गुरुजी ने सपने में 3 दिखाई थी, मतलब 3 ही काफ़ी सारी थी वो, मतलब एक एक करके आती थी। तो और वो भी वैसे ही उसने पंख खोले हुए थे वाइट वाली बटरफ्लाई में भी, जैसे मुझे ड्रीम्स में गुरुजी ने ड्रीम में दिखाए। तो मेरा मन इतना खुश हुआ ना कि आज इतने महीनों बाद मुझे बटरफ्लाई के भी दर्शन हुए। थैंक यू सो मच गुरुजी। और संगत जी आज मतलब जब मैं डुगरी से वापस घर पे आ रही थी ना, तो सारे रास्ते गुरुजी ने बहुत बड़ी बड़ी वाइट कलर की बटरफ्लाइज या छोटी छोटी बटरफ्लाइज प्ले करते हुए नजर आई। बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। बहुत प्यार से गुरुजी ने घर पे पहुंचाया। एंड संगत जी फिर उस दिन भी जब हम लोग गुरुजी के जलंधर मंदिर गए थे ना महाशिवरात्रि के दिन, उस दिन संगत जी मैंने पहली बार वो देखा, मैंने और मेरी मदर ने भी, इतने सारे क्रो, इतने सारे पिजन, इतने सारे बर्ड्स, पूरा स्काई भरा हुआ था। और पूरे हमारे कार के ऊपर से, मतलब एक साइड से जैसे राइट साइड से हमने देखना शुरू हुए, बहुत सारे बर्ड्स थे, मतलब जैसे आकाश पूरा भरा हुआ था संगत जी। वो व्यू बहुत अच्छा था। पूरे बर्ड्स राइट साइड से हमारी कार के ऊपर से लेफ्ट साइड तक आ रहे हैं, पूरा आसमान पूरा भरा हुआ था। मैं वो फीलिंग नहीं बता सकती, मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब एक शेडो आ जाती है बर्ड्स को लेकर, वैसे हो गया था उस टाइम पे सारा। तो वो भी बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग थी गुरुजी की। थैंक यू सो मच गुरुजी। और आज ये बटरफ्लाई रूप में भी दर्शन देके गुरुजी थैंक यू सो मच। आप जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ने पिंक कलर का चोला पहना हुआ था, बहुत ही प्यारे लग रहे थे गुरुजी। थैंक यू सो मच कि गुरुजी ने मिनटों स्किंटों में बुला लिया। और बस मेरी यही अरदास है कि गुरुजी मुझे बड़े मंदिर भी ले जाए। मेरा लास्ट वीक भी प्लान बन रहा था बट नहीं जाया गया, बट बस अभी गुरुजी मुझे बड़े मंदिर भी ले जाए और वापस से सत्संग में भी बुलाना शुरू कर दे। बाकी वो अपने बच्चों के कामकाज खुद देख ले, पर हमें अपने से कभी दूर ना करें। हमें इतना ज़रूर वक्त दे कि हम उनके पास ज़रूर बैठें, नहीं तो हमारे सब ये काम व्यर्थ है। अगर हम गुरुजी के पास नहीं बैठेंगे, गुरुजी के पास, या हम जिसको भी मानते हैं हम उनके पास भगवान को नहीं याद करेंगे, तो हमारे ये काम व्यर्थ है, हमारा ये जीवन ही व्यर्थ है। तो बस गुरुजी अपने सब बच्चों को ये आशीर्वाद दें, ये ब्लेसिंग्स दें कि हम उनके बच्चे ज़रूर उनके लिए टाइम निकालें। और हमसे अगर कोई गलतियाँ हो गई हैं गुरुजी, तो हम बच्चों को प्लीज़ माफ़ करें, प्लीज़ माफ़ कर दें, प्लीज़ फॉरगिव अस गुरुजी। एंड अपने बच्चों को स्मत बुद्धि बख्शो कि हम लोग बस कभी कोई गलतियाँ ना करें, कभी आपका दिल ना दुखाएं। एंड संगत जी बाकी ज़रूर मतलब कुछ सिचुएशंस गुरुजी जानते हैं कि ऐसी भी आई हैं लाइफ में कि मुझे आंसर्स नहीं मिल रहे हैं कि किस चीज़ के, या मुझे आंसर्स जो मिल रहे हैं चीज़ें वैसी नहीं हो रही हैं। मे बी मैं गलत वे से उनको ले रही हूँ या मुझे नहीं पता, बट कह लो कि मुझे प्रैक्टिकली भी साइंस मिलते हैं, मैसेजेस में भी साइन मिलते हैं, पर चीज़ें वैसी नहीं हो रही हैं, बट मे बी हो भी सकती हैं। तो माइट बी मतलब हम ना समटाइम लेट गो करने में बड़ा डरते हैं, क्योंकि हमें होता है कि शायद हम ही कर रहे हैं, बट हमें पता भी है कि हम नहीं कर रहे हैं, पर फिर भी हम ना लेट गो नहीं कर पाते हैं। तो इस टाइम मेरी तो यही हालत है कि मैं किसी चीज़ों को ना लेट गो नहीं कर पा रही हूँ। मेरी ये भी अरदास है गुरुजी से कि मुझसे लेट गो कराएं, और बाकी तो उनको पता है कि क्या है क्या नहीं है। बस गुरुजी मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं लेट गो कर दूँ, सरेंडर कर दूँ, बाकी तो उन्होंने देखना है। वो मेरी उंगली पकड़ के जहाँ मुझे लेके जाएंगे, सत्य वचन है। बस वाहिगुरु जी कृपा करें, अपने बच्चों को ढेर सारी खुशियाँ दे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। एंड गुरुजी ने मुझे एक प्रेयर सिखाई है, तो मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी। वह गुरुजी मुझे बोलते थे कि जब भी तू मेरे स्वरूप के सामने आए ना, मतलब सुबह रात को, तो ये अरदास शुरू करनी है कि गुरुजी मेरा मन बहुत शक्तिशाली है, कोई भी ताकत मैनू कमज़ोर नहीं बना सकती। मैं निडर हाँ क्योंकि गुरुजी मेरे नाल ने, मैं बहुत खुश हाँ, चारों तरफ तो खुशियाँ खुशियाँ ने। मैं बिल्कुल स्वस्थ हाँ, निरोगी काया हाँ, मेरे ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਤਾ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਨ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, क्योंकि मेरा सहारा मेरे गुरु जी महाराज जी आपने। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपने बच्चों को ढेर सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना, अपने बच्चों के कर्म कटवाने के लिए शुक्राना, अपने बच्चों के ये दुख वाली लाइन को या कष्ट वाली लाइन को ख़त्म करने के लिए शुक्राना, और अपने बच्चों को अपने दर्शन करवाने के लिए शुक्राना। हमें जो भी हमारी लाइफ में सिचुएशंस आई, उन सिचुएशन से हमें गुरुजी के और करीब किया और हमें गुरुजी मिले, हमने गुरुजी को पाया, इसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग शेयर करते हुए कोई भूल चूक होगी हो तो मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।